कौन से गांव से हैं आप? हम ग्राम भवनी चक से हैं भैया। क्या दिक्कत आ रही है? जैसा कि अभी आपके गांव ग्राम सभा में मैं दौड़ा, पूरा दौड़ा किया, मैंने देखा कहीं खड़ंजा खराब है, कहीं नाली खराब है, कहीं रोड खराब है, कहीं आवास घोटाला है, कहीं राशन घोटाला है। इस विषय पर हम आपसे ये जानना चाहते हैं, क्या यहाँ पर अभी तक ना तो सोशल मीडिया या कोई मीडिया के माध्यम से या कोई आप लोगों का शिकायत पत्र आज तक जिलाधिकारी या किसी भी संबंधित अधिकारियों के पास नहीं गया, या आप लोग ऐसे ही पीड़ित रहे? देखिए, हमने एक बार शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर किया था इस सड़क को लेकर के, बाकायदा जो जीपीएस कैमरा के माध्यम से फोटो खिंचवा करके, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। ज्यादातर हम लोग सड़क से पीड़ित हैं। यहाँ पर वर्ष 1947 के पश्चात, मेरी उम्र 1988 डेट ऑफ बर्थ है, 1947 के बाद से ग्राम भवनी चक में कोई भी विकास का कार्य नहीं हुआ है। खड़ंजा भी नहीं लगा? खड़ंजा क्या, ये जो आप आरसीसी देख रहे हैं, आरसीसी शिवा तिवारी जी ने लगवाया था। जो स्पष्ट बात है, जो प्रधान नहीं थे उन्होंने लगवाया। उसके पहले का जो खड़ंजा लगा हुआ है वो प्रहलाद पांडे जी ने लगवाया। उसके बावजूद भी जो स्पष्ट बात है, इसमें कोई सत्य बात है, इसमें कोई झूठ बात नहीं। किसी का मुंह या किसी का चेहरा देखने से हमारा काम नहीं चल जाएगा भाई साहब। हमें विकास चाहिए, ग्राम पंचायत का विकास नहीं हुआ है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी तक मेरी बात अगर पहुंच रही है तो ये बात उन तक पहुंचाइए, हमारे गांव के अच्छी से देखभाल हो, यहाँ पे सड़क बनाई जाए, बस सड़क बनाई जाए। जैसे भ्रष्टाचार जो गांव में आपके चल रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? जैसे सड़क की तो मांग किया आपने, सड़क के लिए जैसे आपके सांसद हैं, विधायक हैं या आपके प्रतिनिधि हैं, उन लोगों से भी आप तक आपकी बात पहुंची नहीं? देखिए, एक बात मैं कहना चाहूंगा स्पष्ट, जो बात आपने कही कि भ्रष्टाचार इत्यादि पर, देखिए हर ग्राम पंचायत में आप अगर पहुंचेंगे तो दो पार्टियां निकलती हैं, समझ रहे हैं? कोई ग्राम प्रधान का व्यक्ति है, कोई ग्राम प्रधान का व्यक्ति नहीं है, ठीक? ऐसे में कोई ग्राम प्रधान के पास पहुंचता है, कोई नहीं पहुंचता है, ठीक? यहाँ पर अगर हम केवल दोष ग्राम पंचायत प्रधान का ही दे देंगे तब भी गड़बड़ है। यहाँ पर कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत अधिकारी, जो ग्राम पंचायत अधिकारी है और जो पंचायत मित्र है, इनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि प्रत्येक व्यक्ति को आकर के जागरूक करें। आज तक कोई भी अधिकारी हमारे गांव में नहीं आया, किसी को जागरूक करने के लिए नहीं आया, ना ही कोई कहने के लिए आया कि जाकर के ऑनलाइन करवाइए, आपका काम होगा। रही बात शौचालय की, तो शौचालय के विषय में किसी भी व्यक्ति को कोई जानकारी ही नहीं दी गई और ना ही यहाँ पर किसी को मिला है। शौचालय किसी को नहीं मिला? नहीं मिला है शौचालय। भारत अभियान का अभियान के तहत मुझे शौचालय मिला, लेकिन उसकी एक किस्त आई मेरे पास, दूसरी किस्त मेरे पास नहीं आई। हाँ, 6,000 रुपए मेरे पास आई है और उसके बाद दूसरी किस्त मेरे पास नहीं आई है। पूरे ग्राम सभा का यही हाल है? नहीं, पूरे ग्राम सभा के बारे में मैं नहीं बता सकता, मैं केवल अपने गांव के बारे में बता सकता हूँ। तो आपका आप ही के गांव के बारे में? हाँ, मेरे गांव के बारे में जो है मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, जितना कोई मुझे लग रहा है। बस केवल सड़क की समस्या मेरे, जबकि आपके जनपद से 8 किलोमीटर सटा हुआ इलाका है, फिर भी ना तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ना तो यहाँ पे एसडीएम साहब, ना तो तहसीलदार साहब, ना तो बीडीओ साहब, कोई भी एक बार आकर के यहाँ पर देख ले। क्या हम लोग सक्षम हैं? हम लोग चाहे तो धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं। हम तो धन्यवाद देंगे अनिल कुमार मिश्रा जी को, हम तो धन्यवाद देंगे ये बाबा जी खड़े हैं, हम तो धन्यवाद देंगे इनको कि गांव के विकास को लेकर के कम से कम इतना जागरूकता तो दिखा रहे हैं। नहीं तो आगे निकलने की किसी की हिम्मत ही नहीं है। लेकिन कम से कम बताएं, किसी अधिकारी से मिलना है या कोई बात करना है तो उस स्तर तक हमें ले सके, हम ले चल के स्पष्ट बात करेंगे उस स्तर पर। लेकिन कुल मिलाकर के भाई साहब, आपसे आशा है, आप मीडिया वाले हैं, आप ये बात सीधे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहिबा के पास रखिए। बिल्कुल रखा जाएगा और आने वाले दिनों में हम बराबर आते रहेंगे, आपकी आवाज को बुलंद करेंगे आपके गाँव। हमारी मांग बस यही है कि अब की बार जो बरसात का मौसम आए तो ऐसा ना हो हम लोग घरों में बंद हो जाए, ठीक है? कि आटा भी नहीं मिलेगा, ना तो चावल मिलेगा, हम लोग भूखों मर जाएंगे, ना तो कोई ट्रैक्टर वाला आता है और ना तो हम लोग गठरी लेकर के बाहर जा पाते हैं। वो व्यवस्था है, इतनी ज्यादा दिक्कतें हम लोग को होती हैं। बाहर का संपर्क मार्ग टूट जाता है। ये बेचारे खड़े हैं, देखिए चाचा जी को, ये खड़े हैं। अच्छा, जैसा ये चाचा जी खड़े हैं, इनका ये आरोप अभी था, इन्होंने ये कहा, जैसे कई लोग, इन्होंने नहीं, सभी जितने लोग हैं सबने ये बताया कि राजेश तिवारी जी समाजवादी पार्टी के पहले प्रभारी थे, इसके बाद कांग्रेस में आ गए। हम लोगों पर दबिश दे रहे हैं कि आप भाजपा छोड़कर हमारे साथ आइए तो हम आवाज देंगे, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। देखिए, ये तो निजी व्यक्तिगत राय इनकी हो सकती है, उनकी बात हो सकती है। जो मेरी बात मेरी अभिव्यक्त की आवाज है, ठीक? ये आपकी अपनी इनकी राय है, ठीक? फिलहाल मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। राजेश तिवारी जी के यदि ऐसा है या अगर वो उनके द्वारा ऐसा कहा जा रहा है तो सर्वथा अनुचित है, ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए। हाँ, अनुचित है। और जैसा कि मोदी जी कह रहे हैं, आपने अभी कहा कि यहाँ पर 2 पार्टियां होती हैं, तो अगर इस प्रकार से मोदी जी या योगी जी सोचे
तो ये चाचा खड़े हैं, ये भी नहीं रह पाएंगे। हम पंडित जी हैं, हम नहीं खड़े रह पाएंगे, या यादव जी हैं, ये नहीं रह पाएंगे। हैं, वो तो कह देंगे हमें मौलाना जी वोट नहीं किए, हमें यादव जी वोट नहीं किए, हमें हरिजन है वो वोट नहीं किए, तो सबका साथ सबका विकास लेकर मोदी जी तो नहीं चल पाएंगे। सबका साथ सबका विकास हुआ, वो तो नारा मोदी जी का बहुत अच्छा है, पर वाकई में चच्चा वोट उनको नहीं करेंगे, उसमें तो कोई गलत वाली बात नहीं है, हमने तो बात सही कहा है। लेकिन विकास इनका भी हो रहा है ना। हाँ, विकास इनका भी प्रधान जी को भी करना चाहिए ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं प्रधान जी के विषय में एक संदेश उनके लिए भी मैं कहना चाहूंगा। यहाँ पर मैं एक संदेश उनके लिए कहना चाहूंगा, सबसे योग्य व्यक्ति हैं, पीएचडी भी है, एलएलबी भी है, सबसे योग्य व्यक्ति हैं। अगर वो चाहें तो ग्राम पंचायत का विकास हो सकता है, परंतु एक बात मैं और कहना चाहूंगा, किसी भी गांव का विकास तभी संभव हो पाता है जब गांव का भी सहयोग हो। ये भी आप समझिए हमारी बात को। रोड पटाई का काम जब चलता है, ऐसे में दो पार्टियां भी आकर के खड़ी होती हैं। इस समस्या का निदान करना प्रधान जी का काम है, अगर नहीं हो पा रहा है तो पुलिस फोर्स लेकर के वो आके के साथ में काम करवा रहे हैं। जो बात है स्पष्ट है, ये बात भी मैं कहना चाहूंगा प्रधान जी के लिए। अब रही बात जो पार्टी बंदी की बात आती है कि किसी को कॉलोनी नहीं मिल पा रही है, ये प्रधान जी को नहीं करना चाहिए, यहाँ पर सबको देना चाहिए, सबको अपना बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ये मेरा संदेश उनके लिए है ताकि भविष्य में वो विजयी हो। जैसा कि जो बात है, जैसा कि अभी मैं लक्ष्मी नारायण जी का घर देखा, शायद आपने भी देखा होगा, गांव में है। मुझे लगता है आपके गांव में सबसे ज्यादा आवश्यकता आवास की उनकी है, लेकिन वो 6 साल से उनको गोल गोल घुमाया भी जा रहा है। मैंने डॉक्यूमेंट भी देखा, उनका पैसा किसी दूसरे को ट्रांसफर किया गया। क्या ये प्रधान जी को या आपके जो पहले सेक्रेटरी गुलाब सिंह जी थे, उनको तो सबसे पहले उसको देना चाहिए था जो गरीब था, तो क्या उसका काट कर दूसरे को देना उचित था? देखिए, यहाँ पर दो चीजें हैं, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ऐसे आप मीडिया प्रभारी नहीं बन गए। यहाँ पे एक सबसे पहली बात आती है कि कोई भी ग्राम प्रधान इतनी जल्दी आगे नहीं कूद पड़ता है। यहाँ पर किसी न किसी तीसरे का भी हाथ होता है कि इनको क्यों दे दिया गया, अगर इनको दिया गया है तो मैं आपका साथ छोड़ दूंगा। वहां पर ग्राम प्रधान के लिए वोट की राजनीति कहीं ना कहीं गड़बड़ करवाती है, जो स्पष्ट बात है। अगर सभी लोग कहते हैं कि नहीं प्रजातंत्र महान, तो मैं कुछ चीजों में प्रजातंत्र को बहुत अच्छा नहीं मानता, क्योंकि प्रजातंत्र में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो गरीब लोग वंचित रह जाते हैं, अमीर लोग उसका अच्छा लाभ उठाते हैं। वहां पर तीसरे का भी हाथ है, बाहुबली और जनसंख्या वाले हैं, वो ज्यादा लाभ उठाते हैं, उन्हीं के दबाव के कारण ही उनकी कॉलोनी कटवाई गई है, जो स्पष्ट बात है। तो कटवाया गया, फिर दिया गया, फिर पैसा रिफंड क्यों हो गया? कुछ जो है गलत हुआ तभी तो रिफंड हुआ। देखिए, दबाव ग्राम प्रधान पर भी पड़ा है और दबाव वीडियो साहब पर भी पड़ा है। दबाव यहाँ पे ग्राम पंचायत अधिकारी के पास भी पड़ा है, वो भी आए, सड़क वड़क देख के बताया और जनता को अपने पक्ष में लाने के लिए तुरंत कहा कि सड़क आपकी है, 1 महीने के अंदर बन जाएगी। 1 महीना नहीं, शायद 35 या 40 दिन, नहीं कोई अधिकारी आया था, आके यहाँ पे देख के गया, 35 या 40 दिन में हो जाएगा। आज तक ना तो कोई यहाँ पर देखने आया, ना तो किसी से कोई मतलब रहा। अगर देखा जाए तो 2-3 घर ऐसे हैं जो इसके पात्र हैं, उनको मिलना चाहिए। हम ग्राम प्रधान जी से भी हमारी गुजारिश है कि उनको जरूर दिलवाया जाए, क्योंकि वो अपने खाते से नहीं दे रहे हैं। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी धन आवंटित करते हैं हर वर्ष, और उस धन को अगर वो सही उपयोग में लगाएंगे, उनकी दुआएं उनको लगेंगी, लोगों का भी काम होगा, गरीबों का भी उद्धार होगा, तभी देश का विकास संभव है। प्रधान जी को बददुआ नहीं लेना चाहिए, किसी गरीब नहीं लेना चाहिए, है नहीं? हाँ, नहीं लेना चाहिए। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीप कुमार तिवारी है। दीप कुमार तिवारी जी ने बहुत अच्छा संदेश दिया है, और इन्होंने इतना अच्छा संदेश दिया है कि कोई भी ग्राम प्रधान या जितने भी हमारे दर्शक हैं, हम बता रहे हैं पूरे यूपी तक हम चलते हैं, हर ग्राम पंचायत में अगर इनकी बात को अगर एक भी प्रधान जज कर ले, तो जैसा कि इन्होंने कहा है कि वो कभी हारेगा नहीं और दुर्भाग्य वो बराबर जीतता भी रहेगा। तो इसी चीजों को देखें, और बाकी हम आपको फिर खबरों तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।